लेने। अच्छा, आप लोगों ने भूमि दान किया कि नहीं? नहीं। यदि ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है तो उतनी भूमि दान जरूर करना जितनी हमें लगती है। अच्छा, हमें कितनी भूमि लगती है बताओ? बोलो। हाँ? हम सभी को केवल उतनी भूमि लगती है जितने में हम सो जाते हैं। आपका घर 500 गज में है, माना कि, पर सारे घर में तो आप रह नहीं सकते। आप सोते तो लगभग 2 गज या 3 गज भूमि लगती है सोने की। इससे ज्यादा में आप सो पाएंगे? आपके घर में बहुत है पर आपके उपयोग की छोड़ी है। कुछ खाली पड़ी है, कुछ कबाड़ रखा है, कुछ रखा है। आपको तो उतनी चीज जितने में आप सो जाएं, और जब मरेंगे तो भी उतनी जगह कब्र होगी। अर्थी भी हमारी लगभग 2, 2.5, 3 गज की होती है। कफन भी तो 2 गज का। हम लोग, आप लोग सुनते हैं, हम लोग भी बचपन से सुनते आए कि जाएगा जब यहां से कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा मतलब हमारे शरीर में 2 गज कफन का टुकड़ा बहुत होता है। इतना बड़ा हो जाता है, बच भी जाता है। तो हमें कम से कम 2 गज भूमि का दान करना चाहिए। 3 पग भूमि का दान राजा बलि ने किया। भूमि दान किया तो भगवान ने उन्हें पाताल का राजा बनाया। इसलिए यदि ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया तो भूमि दान करना। अभी संत निवास बनने जा रहा है तो संत निवास के लिए भूमि ये दास अनिरुद्ध देख रहा है, देख ली है। लगभग आप सभी 1 गज 2 गज का सहयोग करेंगे तो भूमि संतों के लिए, और रसोई जहां गौरी गोपाल जी की बड़ी रसोई रहेगी वहां रसोई भी रहेगी, संत निवास भी, संतों का रहने का स्थान रहेगा। संत निवास जहां संत रह के भजन करेंगे। तो ऐसे शुभ कार्य के लिए आप 1 गज 2 गज भूमि दान कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। बामन, अब भगवान छोटे से पालने पर लेटे थे, पूतना मौसी चली गई। अच्छा, पूतना अपना रूप बदल करके गई थी, राक्षसी सुंदर बन के गई। भगवान ने देखा कि मौसी जी आ रही हैं, इनका स्वरूप बहुत सुंदर है पर स्वभाव बिल्कुल खराब है। तन अच्छा है, मन बुरा है। भगवान कहते हैं जिसका तन बहुत अच्छा हो, मन बहुत गंदा हो, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए भगवान ने कहा देखो ही मत। देखना भी नहीं ठीक समझा, आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद कर लिए भगवान ने, क्योंकि पूतना का तन सुंदर था, मन सुंदर नहीं था। इसलिए कोशिश करो कि आपका मन अच्छा हो सबके लिए। तन से हम काले हैं कोई बात नहीं, हमारा तन बुरा है कोई बात नहीं, हम देखने में अच्छे नहीं हैं कोई बात नहीं। भगवान को तन थोड़ी चाहिए, मन चाहिए, है ना? मन चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। शबरी माता दिखने में कैसी थी बताओ? शबरी माता दिखने में ऐसी थी कि जब उनका विवाह हुआ तो उनके पिता ने अमावस्या की रात में विवाह किया। अमावस्या की रात सबसे काली रात होती है, कुछ नहीं दिखता। अच्छा, माता शबरी के पिता को यह डर था कि मेरी बेटी इतनी काली है, इतनी काली है कि कोयला फिर भी ठीक है। माता शबरी बहुत काली थी और दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, कुरूप थी। उनके पिता को चिंता हुई मेरी बेटी से विवाह कौन करेगा। तो अमावस्या की रात में विवाह तय किया। लड़का देखा, लड़का पसंद आया, पर उस जमाने में तो लड़का लड़की को देखता नहीं था। तो काली दुल्हन पकड़ा दी। अब जब
दुल्हन चल पड़ी, माता शबरी की विदा हुई, विवाह हुआ, जंगल से वो लोग विदा करके जा रहे थे। तो दुल्हे के मन में आया कि जरा मैं देखूं तो कि मेरी दुल्हन कैसी है। तो उसने डोली रुकवाई और डोली के अंदर घुस के उसने घूंघट उठाया तो डर गया और डर के भाग गया। बोले ये हमारे हिसाब की नहीं है, जंगल में छोड़ के चला गया। सारी बारात भाग गई, डोली बैठी रही, शबरी माता बैठी रही। वहां मतंग जी का आश्रम था। अब उन्होंने कहा पिता के घर क्या करूं जाके, ससुराल क्या करूं जाके। बड़ी भोली, बड़ी सरल, बड़ी सीधी शबरी पेड़ के पीछे छिपी रहती, कुछ फल फूल खा लेती, पानी पी लेती। जिस रास्ते से संत जाया करते उस रास्ते पर वो झाड़ू लगाया करती थी कि संतों के पांव में कांटा ना चुभ जाए। ये संत यहाँ रोज जाते हैं नहाने के लिए, पुष्प तोड़ने के लिए, तो वो झाड़ू लगाती। एक दिन कोई संत ने देखा कि हमारा रास्ता साफ सुथरा मिलता है, कौन है? तो किसी की नजर पड़ गई कि कोई महिला है। तो संतों ने गुरुजी से शिकायत की कि हमारे रास्ते में कोई महिला आती है और वह झाड़ू लगाती है। गुरुजी ने कहा कौन है, पकड़ के लाओ। तो संतों ने पकड़ लिया, जाके मतंग जी के सामने पेशी की, खड़ा किया। क्यों, कौन हो तुम? सबरी इतनी भोली थी, इतनी सीधी थी कि बेचारी को खुद के बारे में नहीं पता। गुरुजी मैं कौन हूं, मैं नहीं जानती, कौन हूं, क्या हूं, कहां से आई हूं, कुछ नहीं पता। ना गांव का पता, ना घर का पता, ना खुद का पता। कहां जाऊं गुरुजी, आप अपने चरणों में स्थान दे दो। मतंग जी ने कहा अच्छा ठीक है, यहीं रहना, प्रसाद पा लिया करो और सेवा किया करो संतों की। कुछ संतों ने विरोध करना शुरू कर दिया, अरे संतों के बीच में ये महिला कैसी रहेगी, कैसी रहेगी, अच्छा नहीं होगा। सबने विरोध किया मतंग जी का, पर मतंग जी ने कहा कोई बात नहीं, हम इसे अपनी बेटी के तौर पर रख सकते हैं। मतंग जी ने अपनी बेटी बना ली और मंत्र दे दिया, बेटी बोलो, बोलो राम, बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। शबरी बस सीताराम 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 गुरु जी ने सिखाया, सीख गई और सारी जिंदगी गुरु जी ने कहा बस यही जाप करना। बस सबरी ने कुछ याद नहीं रखा, गुरु जी के वचन याद रखे, झाड़ू लगाती जाए, सीताराम 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 सीताराम। एक दिन गुरु जी की मृत्यु का समय आ गया, मतंग जी मरने लगे। तो शबरी बोली गुरु जी कहाँ जा रहे हो? गुरु जी बोले बेटा यात्रा पूरी हो गई, अब भगवान के घर जा रहे हैं। सबरी बोली तो गुरु जी हमें भी अपने साथ ले चलो। इतनी भोली थी कि बेचारी ये भी नहीं जानती थी कि आदमी मर रहा है, कैसे मर रहा, बोल रही है हमें भी साथ ले चलो। गुरु जी ने कहा बेटा तुम साथ ना जाओ, तुम एक काम करना, सीताराम सीताराम जपना, तुम्हें यहीं भगवान का दर्शन होगा। गुरु जी हम कहाँ जाएंगे भगवान का दर्शन करने? गुरु जी ने कहा तुझे कहीं नहीं जाना, तेरे जैसे भक्त के पास तो स्वयं भगवान दर्शन करने आते हैं, तू मत जाना कहीं, तू यहीं रहना। कह के गुरु जी ने शरीर पूरा किया। और राम जी जब आए 14 साल के वनवास, आप लोग सवाल करते हैं ना महाराज जी भगवान को 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ? सच कहता हूं, राम जी को वनवास इसलिए हुआ क्योंकि राम जी को उस समय 14 साल का वनवास तो इसलिए हुआ क्योंकि उस समय रावण की आयु केवल 14 साल शेष रह गई थी। जिस दिन राम जी वनवास गए उस दिन से रावण की आयु 14 साल बची, इसलिए 14 साल का वनवास हुआ। कारण दूसरा, राम जी का वनवास क्यों हुआ? राम जी का वनवास सच्ची कहता हूं रावण को मारने के लिए नहीं, बाली को मारने के लिए नहीं, बल्कि माता शबरी को दर्शन देने के लिए हुआ था। यदि राम जी वनवास ना जाते तो शबरी के पास कैसे जाते, फिर दर्शन कैसे होता? इसलिए ये माता शबरी
जिसका रूप अच्छा नहीं, रंग अच्छा नहीं। अरे रूप रंग तो छोड़ दो, कोई ज्ञान भी तो नहीं था। कोई ज्ञान था? ना वेदों का ज्ञान, ना पुराणों का ज्ञान, ना उपनिषद का ज्ञान। हमें तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं मैया। इसलिए कहता हूं, जब तुम्हें कोई ज्ञान ना हो, जब कोई साधन ना हो, तो एक ही आसरा है, एक ही सहारा है, केवल भगवान का नाम, केवल नाम। सिंपल सरल, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण श्रीमन, कुछ भी एक नाम पकड़ लो बस। सबरी का बुढ़ापा आ गया, आंखों में अब थोड़ा कम दिखने लगा, रोने लग गई। पता नहीं मैं अंधी हो गई और तब राम जी आए तो मैं देखूंगी कैसे। तो कौआ बैठता पेड़ पर, तो शबरी कहने लगते, बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। सबरी की झोपड़ी आके भाग खोल जाएंगे। शबरी की झोपड़ी आके भाग खोल जाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। किसी ने कहा राम जी आएंगे तो क्या करेगी? राम जी आएंगे, हम जंगल को जाएंगे। जंगल से मीठे मीठे बेर चुन के लाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। शबरी माँ का इंतजार। देखो भक्ति के रास्ते पर चलोगे ना, इंतजार करना होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है। बच्चे को भी माँ के गर्भ से बाहर आने में 9 महीने का वक्त लगता है। फसल को भी पकने में 4 महीने का, 6 महीने का। आम की फसल को 5-5 साल लगते हैं। आम की फसल कब आती है? आज आम का पेड़ लगाया है, 5 साल में उसमें फल लगेगा। हाँ या ना? आम की फसल तैयार होने में 5 वर्ष लगता है। पहली फसल 5 साल में आती है, फिर तो हर साल कंटिन्यू हो जाती है। टाइम लगता है। कोई कहे कि आज ही हम राम राम जपें और आज ही मिल जाए ना, थोड़ा सा समय लगेगा। बस उस समय, जो समय लग रहा है, उस समय को आपको श्रद्धा पूर्वक वो समय गुजारना, विश्वास पूर्वक वो समय गुजारना। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं मिल रहे, अरे छोड़ो भक्ति, ये लो अपनी कंठी, ये लो अपनी माला, हमें नहीं करना, हमें नहीं ठीक लग रहा। कर तो रहे थे, क्या मिला? आपने तब छोड़ दिया जब बिल्कुल आपको फल मिलने ही वाला था। एक आदमी ने एक पत्थर में 100 हथौड़े मारे। एक नहीं, 100 हथौड़ी मारा उसने, जोर जोर से। बड़ा पत्थर था, तोड़ना चाह रहा था, 100 हथौड़ा मार दिया उसने, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। वो आदमी परेशान हो गया, थक गया। ना, ये तो टूटता ही नहीं है, चलो अब नहीं तोड़ता, दूसरा काम करूंगा। जाने लगा, तब वहां से एक साधु गुजरे। साधु ने कहा क्या हुआ? अरे महात्मा जी क्या बताएं, हमने 100 बार इसमें जोर से प्रहार किया, 100 चोट लगाई,
ये पत्थर टूटता ही नहीं। महात्मा जी ने कहा ला मैं एक चोट मारता हूं। महात्मा जी ने उठाई और जोर से एक चोट मारी, पत्थर 2 टुकड़े हो गया। जब एक चोट में काम होने वाला होता है ना, तभी आदमी छोड़ देता है। वो एक चोट महात्मा जी ने मारी तो उस आदमी ने कहा, अरे हमने 100 चोटें मारी, ये पत्थर नहीं टूटा, आपने एक चोट मार दी, पत्थर टूट गया, आप कोई चमत्कारी हो? बेटा मैं चमत्कारी नहीं हूं, तेरी 100 चोट लग चुकी थी, कमजोर हो चुका था, बस आखिरी चोट की जरूरत थी, पर तू आखिरी चोट लगाए बिना हिम्मत हार के जा रहा था। जब तुझे भगवान का साक्षात्कार होने वाला था, जब तुझे परिणाम मिलने वाला था, तभी तूने छोड़ दिया। इसलिए कहता हूं, श्रद्धा ऐसी बनाना कि वो श्रद्धा कभी टूटे ना, विश्वास ऐसा बनाना कि वो विश्वास कभी टूटे ना। या फिर मत बनाओ, या फिर श्रद्धा मत करो, या फिर विश्वास ना करो, और फिर करो तो 100 चोट लगने के बाद भी इंतजार करो कि अब आखिरी चोट में काम होगा। भाग कर जाने से क्या होगा? राम राम रटते रहो। कब तक रटे? बोले जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनाई देगा। हम रोज राम 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 पुकारें, एक बार में राम नहीं सुनेंगे, 10 बार में राम नहीं सुनेंगे, 1,00,000 बार पुकारने पर राम नहीं सुनेंगे, पर फिर भी पुकारते रहो। जब हम जिद्दी हो जाएंगे तो परमात्मा को अपनी जिद छोड़कर हमारे सामने आना पड़ेगा। भक्त को जिद्दी होना पड़ता। केवट ने राम जी से जिद कर ली, मैं पांव धोए बिना पार नहीं लगाऊंगा। केवट ने क्या कर ली? जिद कर ली, मैं आपके, राम जी बोले मुझे पार लगा दे भैया। केवट बोला लगाऊंगा, एक शर्त है, आपके चरण धोऊंगा। क्या बिना चरण धोए नहीं लगा सकता? ना, पास में फिर पानी कम है, वहां से पैदल निकल जाओ, पैदल निकल जाओ चलेगा, पर मैं बिना पांव धोए पार नहीं लगाऊंगा। तो कभी कभी भक्त को जिद करना पड़ता। यदि हम जिद कर गए तो काम बन जाता है, लेकिन हमारी जिद है नहीं। हम जिद्दी ही तो नहीं है। हम वस्तुओं के लिए, संसार के सुख के लिए तो जिद करते हैं। छोटा सा बच्चा खिलौने के लिए जिद करता है तो ना चाह करके भी माँ बाप को दिलाना पड़ता है। उसी तरह भक्त यदि भगवान को देखने की जिद करने लगे तो ना चाह करके भी भगवान को आकर दर्शन देना पड़ेगा कि अब जिद कर रहा, चलो दर्शन दे ही दे देते हैं, इसका कल्याण कर ही देते हैं। तो भक्त को क्या होना पड़ता है? जिद्दी। जिद किया करो। तुम्हें देखने की जिद है, क्या करें? पूतना मौसी आई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने कहा मैं देखना भी पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि पूतना का तन बहुत अच्छा है, मन बहुत गंदा है। माता शबरी का तन बहुत गंदा था, लेकिन भगवान मिले कि नहीं? अच्छा, जटायु का शरीर बहुत अच्छा था, बोलो। जटायु तो पक्षी था ना, लेकिन जटायु पक्षी को राम जी मिले कि नहीं? जटायु के जब पंख कट गए तो किसी ने जटायु से कहा, जटायु अभी तो पंख थे तो तुम जा सकते थे राम जी के पास, अब तो पंख नहीं है, तुम कैसे जाओगे राम जी के पास? जटायु ने कहा, भगवान जब पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख नहीं है, अब जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। और राम जी ने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई।
राम जी के पास जटायु को नहीं जाना पड़ा, बल्कि राम जी जटायु के पास आए। भक्ति ऐसी करना कि तुम्हें भगवान के पास ना जाना पड़े, भगवान स्वयं चलकर हमारे पास आए। यही हमारी भक्ति की सार्थकता, सफलता है। जटायु का रूप रंग क्या था? पक्षी थे। शबरी माता का रूप रंग क्या था? बिल्कुल काली थी। लेकिन भगवान मिले ना। भगवान सुंदर तन वाले को नहीं, भगवान तो सुंदर मन वाले को मिलते हैं। इसलिए मन का सुंदर होना जरूरी है, तन का सुंदर होना उतना जरूरी नहीं है। संसार के लोगों को रिझाना हो तो तन की सुंदरता चाहिए, भगवान को रिझाना हो तो मन की सुंदरता चाहिए। अब आप रिझाना किसे चाहते हैं वो आप देख लीजिए। सुग्रीव की सूरत कैसी थी? सुग्रीव तो बंदर थे। मैया बोली लाला काय बात को लड्डू खवानो पड़े, मैया तो को पतो ना है, तेरे लाला 6 महीने को है गयो, करवट लेनो सीख गयो। अच्छा मैया बोली ठीक है तो लड्डुआ खाओगे? हाँ हाँ खूब लड्डुआ। मैया यशोदा ने श्याम सुंदर को गाड़ी के नीचे रख दिया। गाड़ी मतलब बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के नीचे पलना रख दिया और सारे ब्रजवासियों को खूब लड्डू, पेड़ा, इमरती, रसमलाई, रसगुल्ला खूब खवा पिवा रही है। भैया खाओ खूब पेट भर के, लेकिन हमारे छोरा को आशीर्वाद देख के जाना। अभी मैया सबसे आशीर्वाद समेट रही थी छोरा की ताई, तभी का भयो कि सकटासुर आ गए और गाड़ी पे आए के बैठ गए। और भगवान ने कहा किया कि देखा कि सकटासुर आए के बैठे हुए लग गए हैं, तो भगवान ने गाड़ी में एक लात जमाई। गाड़ी उलटती हुई आकाश में गई, धड़ाम से गिर गई और सकटासुर का गोविंदाय नमो नमः। 6 महीने की आयु, 6 दिन की आयु में पूतना मौसी को मार दिया भगवान। 6 महीने में सकटासुर को, शकटासुर मारा गया। ये सारे असुर जो न भगवान को नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं, लेकिन जानते नहीं कि पंगा भी किनसे लिया? भगवान से। भगवान के भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तो फिर भगवान का कौन करेगा? शकटासुर को मार गिराया। उसके बाद भगवान ने तृणावर्त को मारा। ये बवंडर के रूप में आया गोल गोल। भगवान का मन हुआ कि चलो उड़न खटोला में बैठते हैं। उस जमाने में तो ऐसा कोई उड़न खटोला था नहीं, तो मामा जी ने भेज दिया, कंस मामा ने तृणावर्त को बवंडर के रूप में, गोल गोल हवा गर्मियों में चलती है ना, ऊपर की तरफ जाती है सब कुछ लेकर के, भगवान को भी उठाकर हवा ले गई। भगवान ने पूरे अपने ब्रजमंडल का दर्शन किया। मामा जी अच्छा आपने किया, हमें उड़न खटोलों में बिठाया, हम जरा देख लें हमारे ब्रजमंडल की हद कहां तक है, सरहद। चारों तरफ नजर घुमाए और भगवान ने अपना वजन बढ़ाना स्टार्ट किया। तो वजन बढ़ाना जब स्टार्ट किया तो तृणावर्त को लगा मैंने धोखे से कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया। भगवान को पत्थर समझने लगा। अच्छा भगवान थोड़ा सांवले थे। भगवान बोले लो सारी दुनिया पत्थर में भगवान को देखती और ये भगवान में पत्थर को देख रहा, आज तेरी खोपड़ी पत्थर से पटकेंगे। भगवान ने उठाकर उसका सिर दे मारा पत्थर से। तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान ने सारे दैत्यों का उद्धार किया। माँ यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख में कराया। मैया यशोदा को भगवान ने 2 बार ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुंह में कराया। भागवत जी में ये 2 बार वर्णन है। इसके बाद भगवान का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आए। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी कौन? श्री गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी ने नामकरण, यशोदा ये जो आपका छोरा है इसका नाम होगा, जो आपकी गोद में इसका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग इसे बलराम कहेंगे। अच्छा ये जो बलराम है इनका नाम राम क्यों पड़ा जानते हैं?
ये पिछले जन्म के लक्ष्मण जी हैं। ये जो बलराम जी हैं, ये पिछले जन्म में कौन थे? लक्ष्मण जी। राम का नाम इतना जपा, राम राम राम। लक्ष्मण जी क्या जपते हैं? राम 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 राम। इतना जपा कि इस जन्म में उनका नाम ही राम पड़ गया, बलराम। ये लक्ष्मण जी हैं। यही लक्ष्मण जी जो त्रेता युग में थे, लक्ष्मण जी, वही लक्ष्मण द्वापर में बलराम बने, और वही लक्ष्मण, वही बलराम इस कलयुग में श्री रामानुजाचार्य भगवान के रूप में प्रकट भये। रामानुजाचार्य जी जिन्होंने हम सभी को जीने की राह सिखाई। ये दास अनिरुद्ध जिस परंपरा से है वह रामानुजाचार्य परंपरा है। हमारी कौन सी? जब इस कलयुग में अधर्म बढ़ गया, भक्ति का ह्रास हो गया, भक्ति कम हुई, तब माता लक्ष्मी ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया जाओ जरा धर्म का प्रचार करो। वही लक्ष्मण जी इस युग में रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट भये और उन्होंने भक्ति की स्थापना की। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को मंत्र दिया कि ये मंत्र जपो कल्याण होगा। वही मंत्र फिर उनके शिष्यों परंपरागत वही मंत्र ये दास अनिरुद्ध ने पाया। हम जिस परंपरा से हैं वह श्री रामानुजाचार्य परंपरा है, वह लक्ष्मण जी की परंपरा, वह अनादि परंपरा है। श्री रामानुजाचार्य जी वही रामानुजाचार्य जी हैं जिन्होंने त्रिपति बालाजी को भी शंख चक्र अंकित किए हैं। त्रिपति बालाजी की भुजाओं में आपने शंख चक्र देखे हैं? वह शंख चक्र श्री रामानुजाचार्य जी ने उनको लगाए हैं। इन्होंने भक्ति, कलयुग थर थर कांपने लगा था रामानुजाचार्य जी से, श्री रामानुजाचार्य भगवान से कलयुग थर थर कांपने लगा था कि जब ये रहेंगे तो हमारा तो कोई ठिकाना नहीं होगा। तो कलयुग दौड़ के भगवान के पास गया, हे प्रभु हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। भगवान बोले क्या हुआ? बोले ये रामानुजाचार्य जी ये रहेंगे, सबको भक्त बना देंगे, तो फिर हमारी तो कलयुग बोला हमारा तो ना कोई शराब पीने वाला बच्चा, ना कोई जुआ खेलने वाला बच्चा, सब भगत बनते चले जा रहे हैं, हमारा तो फिर ठिकाने ही नहीं रहा, ये तो सतयुग जैसा हो गया। तब फिर भगवान ने रामानुजाचार्य जी से कहा चलो हो गया धर्म का प्रचार, ये कलयुग मरा जा रहा है, आ जाओ। तो फिर रामानुजाचार्य जी अपने भक्तों को भक्ति की चर्चा देकर, भक्ति का रास्ता बताकर श्री रामानुजाचार्य जी पुनः वापसी हो गए और उनका दिया हुआ वह मंत्र जो भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अष्टाक्षर मंत्र दिया, जो मंत्र लक्ष्मी जी ने श्री रामानुजाचार्य भगवान को दिया, वही मंत्र ये दास अनिरुद्ध आप सभी को देता है। वही भक्ति की धारा है, वही परंपरा है, सबसे प्राचीन परंपरा। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि अपने आप को किसी परंपरा से ही जोड़िएगा। जो परंपरागत गुरु होते हैं वह सही रास्ता बताने वाले होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं मनमुखी हो जाते हैं। मनमुखी, जो मन में आया कह दिया, जो मन में आया बोल दिया, उनका कोई ऊपर तो है नहीं। हम लोगों के ऊपर हमारे गुरुजन होते हैं, गुरुजनों के ऊपर उनके गुरुजन होते हैं, उनके गुरुजनों के ऊपर उनके गुरुजन, और सबके ऊपर श्री रामानुजाचार्य जी हैं, और श्री रामानुजाचार्य के ऊपर केवल भगवान नारायण हैं। वो परंपरा है। तो लक्ष्मण जी बलराम जी बन के आए, छोटे थे पिछली बार, इस बार बड़े बन के आए। पिछली बार लक्ष्मण जी ने खूब सेवा की है, राम जी की चरण दबाए। तो राम जी बोले लक्ष्मण तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, लाओ मैं तुम्हारे चरण दबाऊं। लक्ष्मण जी बोले भैया क्या करोगे, मुझे नरक भेजने का विचार है? क्यों? आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं, और मैं आपसे अपने पांव दबाऊं? आप भगवान हैं और मैं आपसे अपना पांव दबाऊं? राम जी जिद करने लगे, ना लक्ष्मण मैं तेरे पांव दबाऊंगा, ना लक्ष्मण मैं तेरी सेवा, तू भी तो इतनी सेवा करता है, मैं करूंगा सेवा, तुम भक्त हो, करूंगा सेवा।
राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान मुझे नरक ना भेजिए, मैं आपके चरणों में ही अच्छा हूँ। तब राम जी ने कहा, इस जन्म में चलो जिद कर रहे हो, अगले जन्म में तुम बड़े बन के आना, मैं छोटा बन के आऊँगा, फिर मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगा, इस जन्म का ऋण चुकाऊंगा। वही लक्ष्मण बलराम जी और वही राम जी श्री कृष्ण बन के आए और कृष्ण भगवान बलराम जी के चरण दबाते हैं, बड़ी भैया चरण दबाते हैं। इस जन्म का ऋण चुका रहे हैं। भगवान भी ना चुकाते रहते हैं सबका, किसी से लेते हैं, किसी को देते हैं। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो किसी भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु आपके पास इतना कपड़ा आया कहां से कि आपने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाते गए, कहां से खरीद लाए इतने जल्दी इतना सारा कपड़ा? तो भगवान कहते हैं, मैंने गोपियों के चीर चुराया था ना, मैंने गोपियों के चीर चुराए, गोपियों का चीर चुरा लिया, द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, किसी से लेता हूं किसी को देता हूं, मेरा तो भक्तों से लेना देना चलता रहता। भगवान का भक्तों से बहुत लेना देना चलता है, कभी तुम उन्हें दो, कभी वो तुम्हें दें। तो ये भगवान का भक्तों से बिल्कुल लेना देना चलता रहता है। ये लक्ष्मण जी 14 साल तक 3 चीजों का इन्होंने त्याग किया है, नींद का, नारी का और भोजन का। ये बात श्री वशिष्ठ जी ने सारी सभा में लक्ष्मण जी के बारे में कहा कि लक्ष्मण जी ने अपने भाई की सेवा में, राम जी की सेवा में इन्होंने 14 साल तक, लक्ष्मण जी ने 3 चीजों का त्याग किया है। क्या क्या त्यागा लक्ष्मण जी ने? नींद, लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं। देखो सेवा कैसी होती है। लक्ष्मण जी क्यों नहीं सोए? क्योंकि जब राम जी वनवास के लिए निकले तो राम जी के साथ सारी अयोध्या की प्रजा भी निकल के आ गई और पहली रात राम जी तमसा नदी के तट पर विश्राम किए। जब राम जी विश्राम करने लगे तो जो राम जी की प्रजा थी अयोध्यावासी, वो सब थक गए थे तो सब सो गए। जब सब सो गए तो राम जी सबको सोता हुआ छोड़कर चलने लगे। उनको लेकर चले जो जाग रहे थे। उस समय केवल माता जानकी जी जाग रही थी, सुमंत्र जी जाग रहे थे और श्री लक्ष्मण जी जाग रहे थे और वह रथ में जुते हुए घोड़े जाग रहे थे। तो राम जी रथ पर बैठे उनको लेकर जो जाग रहे थे। जब राम जी सबको सोता हुआ छोड़ के आए तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, यदि आज मैं भी सो गया होता तो क्या आप मुझे भी छोड़ देते? राम जी बोले, लक्ष्मण जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तुम सो जाते तो मैं तुम्हें भी छोड़ देता, मैं क्यों डिस्टर्ब करूं किसी को? वनवास मुझे मिला है, कष्ट मैं उठाऊं, मेरे कारण ये निर्दोष जनता क्यों कष्ट उठाए? तुम्हें भी वनवास नहीं मिला, तुम सो जाते तो मैं तुम्हें भी छोड़ देता। इसलिए कहता हूं भक्तों, लक्ष्मण जी ने तुरंत प्रतिज्ञा कर ली, राम जी अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं जब तक आपकी सेवा में रहूंगा मैं सोऊंगा नहीं। यदि मैं सो गए और आप मुझे छोड़कर चले गए तो इसलिए मैं नींद का त्याग करता हूं। और राम जी के लिए श्री लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक नींद का त्याग कर दिया, नहीं सोए। इसलिए हम कहा करते हैं भगवान का चिंतन किया करो, जाग कर चिंतन किया करो। अच्छा आप लोग अभी जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? हाँ बोलो मैया, अभी जाग रहे हैं ना? जागना इसे थोड़ी कहते हैं। फिर जागना किसे कहते हैं? मोह निशा सब सोवनिहारा, देखूं स्वप्न अनेक प्रकारा। हम अभी सब लोग सो ही रहे हैं तो जागेंगे कब? जिस दिन आपका मन
भोगों से हटकर भगवान में लग जाए, धन से हटकर भगवान में जिस दिन मन लग जाए उस दिन समझना कि आप जाग गए हैं। अभी तक आप भोगों को भोग रहे हैं, मतलब आप अभी सो ही रहे हैं। अभी कहाँ जागे हैं आप? जाग गए होते तो भोगों से मन हट गया होता, पर अभी कहाँ हटा है? अभी भी विषयों की तरफ मन भागता है। इसका अर्थ अभी हम जागे नहीं हैं, अभी तो हम सो ही रहे हैं। 135 करोड़ लोगों में यदि गिनती की जाए, भगवान की तरफ से जनगणना की जाए, तो जागता हुआ मुझे लगता है कि 1000 लोग भी नहीं मिलेंगे। सब सो रहे हैं। है ना? किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पति चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी की प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को धन चाहिए। सब इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। भगवान के पीछे भाग कौन रहा है? जो सब भूल जाए और केवल परमात्मा का ध्यान करने लग जाए, केवल भगवान को याद रखे, जिसे कुछ नजर ही ना आए। अर्जुन के हाथ में धनुष दिया गुरुजी ने और कहा चल, वो चिड़िया बैठी है पेड़ पर, बोल, उसकी आंखों पर निशाना लगाना है, तो बोल क्या दिख रहा है तुझे? दुर्योधन को धनुष दिया, दुर्योधन बोला गुरुजी पूरा पेड़ दिख रहा, पके पके फल भी दिख रहे हैं। गुरुजी ने कहा चल धनुष ला, वापस कर। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा अब क्या दिख रहा है? बोले चिड़िया दिख रही है। अर्जुन को रथ दिया, क्या दिख रहा है? गुरुजी केवल आंख दिख रही। अर्थ क्या निकला? अभी आपको बेटा बेटी पत्नी परिवार सब दिख रहा है। जिस दिन आपको केवल भगवान दिखने लगेंगे सब में, बस वही दिन होगा आप जाग गए, अभी सो रहे हैं। मोह निशा सब सो बनिहारा, देखा हूं स्वप्न अनेक प्रकार। सब सो रहे हैं। इसलिए कहा करता हूं मैया, भगवान की शरण में रहा करो। भगवान ही हम सबके रक्षक हैं। लक्ष्मण जी सोए नहीं उस दिन से। क्या क्या त्यागा लक्ष्मण जी ने? नींद और नारी। कोई सोए ना ऐसा भगवान के लिए कठिन है मेरी मां, कठिन है। अच्छा, लक्ष्मण जी ने पत्नी का भी त्याग किया। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या था? माता उर्मिला। उर्मिला मैया लक्ष्मण जी की, श्री लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी। अच्छा, लक्ष्मण जी अपनी पत्नी से बिना मिले वनवास आए हैं, आपको ये बात पता है? नहीं। जब राम जी का वनवास हुआ, कैकेयी माँ ने कहा वनवास जाओ, तब राम जी जाने लगे तो माता सीता रोने लगी, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम तो आपके बिना नहीं रहेंगे। लक्ष्मण जी ने देखा, हे भगवान, कहीं मैं जाने लगा और मेरी पत्नी भी जिद करने लगी मैं चलूंगी क्योंकि दीदी चल रही है। तो लक्ष्मण जी अपनी मां सुमित्रा मां से मिलने तो गए, पर अपनी पत्नी के कमरे में अपनी पत्नी से मिलने नहीं गए। उर्मिला माता को इसलिए मिलने नहीं गए श्री लक्ष्मण जी कि यदि मैं जाऊंगा और वो कहेगी कि मुझे भी ले चलो तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए अच्छा, उर्मिला मां वो ये जिद करती ही नहीं। माता उर्मिला तो आरती की थाली लेकर खड़ी थी, हल्दी और चावल लेकर खड़ी थी कि पति जी आएंगे, आरती करूंगी, विदा करूंगी। तिलक लगाकर हाथ में हल्दी चावल था और दिया जल रहा था और पुष्प रखे थे थाली में 2। और लक्ष्मण जी उस द्वार से ना निकलकर दूसरे द्वार से निकलकर चले गए। कहते हैं कि लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी माता उर्मिला उसी स्थान पर लक्ष्मण जी के इंतजार में ज्यों की त्यों वही थाली लिए 14 साल तक खड़ी रही। ऐसी पतिव्रता।
और हमने गुरुजनों से सुना कि जब लक्ष्मण जी के उनकी थाली में जो दिया था ना और जो पुष्प थे वो कुम्हलाए नहीं, मुरझाए नहीं, दिया बुझा नहीं 14 साल तक। एक बार दिया बुझने की स्थिति पे आया था। कब? जब लक्ष्मण जी की तरफ सूपनखा बढ़ रही थी। सूपनखा राम जी के पास आई, बोली हम बड़ी सुंदर हैं, हमसे विवाह करो। लक्ष्मण जी, राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से बात करो, शायद वो आपसे विवाह कर ले। तो लक्ष्मण जी की तरफ आई सूपनखा, और सूपनखा लक्ष्मण जी की तरफ आई तो माता सुमित्रा, माता उर्मिला का वह दिया डोलने लगा ऐसे ऐसे। माता उर्मिला समझ गई कि मेरे पति पर कोई संकट है। एक पुरुष पर सबसे बड़ा संकट तब माना जाता है जब कोई स्त्री उसे गंदी निगाहों से देख रही हो। लक्ष्मण जी की तरफ सूपनखा बढ़ने लगी। कहा मैंने ये सुना गुरुजनों से कि जो चावल लिए खड़ी थी माता उर्मिला, उस चावल में से एक चावल गिरा दिया और वही चावल गया और वही बाण बनके सूपनखा की नाक और कान लक्ष्मण जी ने नहीं काटे, क्योंकि लक्ष्मण जी ने तो 12-14 साल तक किसी स्त्री को स्पर्श भी नहीं करना था उनको, है ना। लक्ष्मण जी किसी स्त्री को स्पर्श भी कर लेते तो मेघनाथ नहीं मरता। मेघनाथ ने वरदान ले रखा था 12 वर्ष तक जो नींद का और जो नारी का त्याग करेगा उसी के हाथों से मैं मरूंगा, नहीं मुझे कोई नहीं मार सकता। तो लक्ष्मण जी 2 वर्ष एक्स्ट्रा उसने मांगा था, 12 वर्ष मेघनाथ ने और लक्ष्मण जी ने 14 साल। 13वां साल पूरा होके 14वां साल चल रहा था उस समय जब ये सूपनखा आई थी। यदि नाक कान काटने के लिए स्पर्श कर देते तो शायद उसे बहाना मिल जाता मेघनाथ को, लेकिन कहा मैंने सुना गुरुजनों से कि एक चावल का दाना छोड़ दिया उर्मिला मां ने, और उसी चावल के दाने, एक पतिव्रता नारी की शक्ति देखिए कि नाक कान काट दिया उसके एक चावल के दाने ने। और लक्ष्मण जी ने भी हाथ उठाया पर लक्ष्मण जी ने ही काटे या माता उर्मिला ने काटा, पर नाक कान कट गई सूपनखा की। 12 वर्ष तक 14 साल तक भोजन नींद नारी, 14 साल तक लक्ष्मण जी कुछ खाए नहीं। जो राम जी देते थे वो सारे दाना अयोध्या भेजते जाते थे, राम जी की सेवा पूरी होगी तब खाऊंगा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम जी की सेवा में लगा हूं तब तक खाने की भी फुर्सत नहीं है। लड़की का बाप जब विवाह करता है अपनी बेटी का, उस समय वो उसे खाने का भी समय नहीं होता। हाँ या ना? सही बोल रहे हैं? लड़की के विवाह में लड़की का पिता खाना भी भूल जाता है। सच्ची श्रद्धा सच्ची सेवा कोई भी करे वो खाना पीना भूल जाता है। लक्ष्मण जी भी इसलिए भूल गए क्योंकि सच्चे मन से वो 14 साल तक ऐसी सेवा किए कि भूल गए कि खाना पीना भी है, और राम जी की सेवा के बल पर जीवित रहे। वह 14 साल के दौने जब अयोध्या आए, राम जी का दिया प्रसाद, वह फल कंद मूल खराब कुछ नहीं हुआ, सब लक्ष्मण जी ने खाया। आकर के 14 साल बाद राम जी जब ये सुनते हैं कि मेरे भाई ने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, तब राम जी ने कहा लक्ष्मण अगले जन्म में तुम बड़े भाई बनकर आना, हर ऋण में चुकाने की कोशिश करूंगा। वही लक्ष्मण जी बलराम बनकर आए और भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार कर्ष्यति इति कृष्णः, श्री गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, संस्कार किया गर्गाचार्य जी ने। नामकरण बलराम जी का बलराम जी, कृष्ण कन्हैया का कृष्ण नाम। मैया बोली मैं तो इतनो कठिन नाम ना ले सकूं बाबा,
मैं या को कनवा कह सकूं या को बलुआ कह सकूं, कलुआ बलुआ नाम रख लिया माने अपनी ओर से। अब भगवान लीलाएं चालू करते हैं। ये जो संस्कार की यहाँ चर्चा है, यह हमारे और आपके लिए भी बहुत मायने रखती है। बच्चों को मैया धन देना या बिल्कुल ना देना, पर धन दौलत देने के पहले संस्कार जरूर देना। क्या देना है? क्या देना है मैया? संस्कार। यदि आपने संस्कार दे दिए तो आपका पूरा भविष्य अच्छा होगा, बच्चों का भी और आपका भी अच्छा होगा। संस्कार नहीं देंगे, बच्चों को ज्ञान नहीं होगा, कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, कैसे, कोई ज्ञान ही नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा संस्कार क्या है? बोलने चालने की बातें बोलना है बच्चों को। अपने से बड़ों से कैसे बातें करनी चाहिए, है ना? क्या खाना है, क्या नहीं खाना। आप लोग खाने पीने का भी तो नॉलेज नहीं देते ना बच्चों को। कुछ भी खाते हैं बच्चे, कुछ भी खाएंगे बुद्धि बिगड़ जाएगी। जैसा अन्न वैसा मन। कुछ भी ना खाएं, संतुलित खाएं, अच्छा खाएं, शुद्ध खाएं, पवित्र खाएं। संस्कार। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, भगवान बाल लीलाएं करने लगे। गोपियों घर में ही भगवान चोरी करते हैं, मक्खन चुरा चुरा के लेते हैं। एक दिन मैया शिकायत करने लगी, च्योरे लालादारी के तेने मक्खन खाए लियो। मैया मैंने माखन ना खायो, चलो देख तेरे मुंह में माखन लगा है। मैया क्या बताऊं, तूने इतने सुंदर सुंदर बड़े बड़े आभूषण रत्न पहना रखे हैं, धूप में गर्म हो जाए तो मटके में डाल के ठंडो करना पड़े। मैया सारी गोपियां शिकायत करवे आई। और क्या शिकायत कर रही? वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेयो गई मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युप्यक्रोश्यतो कान। मैया से गोपियां शिकायत कर रही हैं। मैया अब भगवान ने ग्वाल वालों की टीम गठन की, सारी टीमों में बच्चों को इकट्ठा किया और घर घर जाके मक्खन चुराते हैं। क्यों चुराते हैं भगवान? जिन गोपियों के द्वारा जो गोपियां घर से नहीं निकल पाती थी, जो गोपियां माँ यशोदा के घर नहीं आ पाती थी, जो गोपियां भगवान का दर्शन नहीं कर पाती थी, उन गोपियों के घर भगवान माखन चुराने के बहाने अपना दर्शन देने के लिए जाते थे। चलो तुम नहीं आ सकती हो तो क्या हुआ, हम तो आ सकते हैं। इसलिए भगवान माखन चुराने के बहाने दर्शन देने जाते थे। जो सखी, जिस सखी के घर में भगवान नहीं आते थे ना, वो रोया करती थी। एक सखी रोने लग गई तो दूसरी पूछती है क्यों रो रही है? बोले आज कन्हैया हमारे घर माखन चुराने नहीं आए, बहुत रो रही है। अभी ताजा ताजा निकाला है, सबके घर माखन चुरा के चले गए, मेरे घर आज तक नहीं आए। मैंने कौन सा पाप किया है? मैं अभागिन हूं जो मेरे घर नहीं आए। उसको रोता देख सारी गोपियां कन्हैया के पास गई। क्यों रे लाला, तू सबके घर माखन चुराता है, उसके घर क्यों नहीं जाता? किसके घर? वो बगल में रामबाई रहती है। अच्छा, उसके घर भी जाना है? हाँ, रोती है। अच्छा ठीक है, कल जाऊंगा। कल नहीं, आज। अच्छा ठीक है। ये गोपियां बताने आती थी कि उसके घर जाओ माखन चुराने। माखन क्या चुराना और क्या खाना? भगवान के लिए चोरी क्या है? ये सारा संसार किसका है? आपका है? मेरा है? ये सारा संसार किसका है? भगवान का। तो भगवान अपने संसार में अपने ही घर में मक्खन निकाल कर खाएं, आप अपने ही पॉकेट से अपने बटुए से पैसे निकालें तो चोरी थोड़ी है। ये संसार तू बोल। अब दूसरी, मैया तेरे लाला ने बछड़ा खोला ऐसे समय में जब गैया धोने का समय नहीं। अच्छा
हाँ, तीसरी को इशारा किया, अब तू संभाल जरा मैं देख लूं। तीसरी सखी शिकायत करने लगी, मैया सारा दूध पी लिया बछड़ों ने। अच्छा। चौथी बोली, सुन मैया, मैया सुनियो, तेरे लाला ने क्या क्यों, बोल बोल। अब वो सोच रही है क्या बहाना बनाऊं। हाँ मैया सुन, याद आ गया। क्या? मैया बोली, ज्यादा ऊधम करे लाला, डांट दियो करो। सखी बोली, मैया जब हम या को डांटे, हम या पे गुस्सा करें तो ये हमारी तरफ देख के ही करके हंस दे, और ये भी जब हंस देता है तो हम सारा गुस्सा भूल जाती हैं। पता नहीं मैया यहाँ की हंसी में, मुस्कान में कौन सा जादू है। सारी सखियां शिकायत करवे लग गई। एक सखी बोली, मैया हमारी बेटी से तो अब कोई विवाह करेगा वही ना है। मैया बोली, का है गो तेरी बेटी को? हमारी बेटी गंजी है गई, गंजी। अरे गंजी क्यों? गंजी पैदा हुई ना? माँ यशोदा, उसके बढ़िया घने घने बाल थे, तेरे लाला ने सारे बाल खा लिया। मैया बोली, राम राम, मेरो लाला मक्खन खाए, रोटी खाए, बाल खाए का? मेरे लाला ने बाल खाए ना, क्यों रे कन्हैया तेने बाल खाने शुरू कर दी? ना मैया। अरे सखी बोली, मैया पूरी बात तो सुन, तेरे लाला ने मेरी छोरी के सारे बाल खाए लिए। कैसे खा लिया? एक दिन भयो का मैया, हमारी बिटिया सो रही थी खटिया में, तेरे लाला ने कहा क्यों कि हमारी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी। अब बांध के वाके कान में जाए के बोल दियो हौवा, और जब हौवा बोला तो बिटिया भागी, और जब भागी तो पटिया में कसी थी, जोर से भागी तो उसकी चुटिया पटिया में रह गई, गंजी रह गई। हाँ, मैया ऐसो करे, वो डरन के मारे अब वह कमरे में जाए ना, कहे मैया हौवा पकड़ लियो, चिल्लाए रोए मैया पकड़ लियो हौवा ने। जब वह को चुटिया पटिया में कस गई तो चिल्लाए भी लगी, मैया पकड़ लियो, हौवा ने पकड़ लियो। उसको लगा हौवा ने तो और जोर लगा के भागी, तो जो बचे थे बाल वो भी रह गए। तेरे छोरा ने गंजी कर दी, मैया अब कौन विवाह करेगो? कन्हैया बोल रहे, चिंता काय को करे, हम तो बैठे हैं सबन के। अब सखी सारी शिकायत कर रही हैं। एक सखी बोली, मैया तेरे लाला ने कहा क्यों कि मारे घर आए के छोटे छोटे बच्चों को, अच्छा छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेले ना तो कन्हैया आए और बच्चन को चिटकोटी ऐसे काट के भाग जाएं, रुला के भाग जाएं। एक सखी बोली, मैया मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनवे की ताई बैठी, पंडित जी कथा सुनाए वे लगे, मैं आंख बंद करके कथा सुनवे लग गई। मेरे पति बगल में बैठे, वो भी कथा सुन रहे सत्यनारायण भगवान की। और तभी तेरे लाला ने आए कि कहा क्यों? शालिग्राम भगवान सिंहासन पर बैठे थे सामने चौकी पर, और लाला ने कहा क्यों? भगवान की चौकी उठाए के बगल में रख दी, खुद बैठ गए। सखी का आंख बंद करके देख रही है, मैं तो तेरे सामने ही बैठूं, और कहे कि मैं ही तो सत्यनारायण भगवान हूं, और कहे मेरी पूजा कर। और सगरी पंजीरी यानी खाए ली, और खाए के बाद सारी पंजीरी हम दोनों की खोपड़ी में डाल के चलो गए, भाग गए। ऐसो काम करे तिरु लाला मैया। एक सखी बोली, मैया एक दिन तेरे लाला ने कहा सखी जरा मक्खन निकालियो, गांव में अच्छे अच्छे संत आ रहे हैं। और जब हम मक्खन निकाल के लाए तो दारी के ने बंदरन की पंगत बिठाल दी, सारे बंदर मक्खन खाए हुए लग गए, और कहे कि हाँ जी खाओ खाओ खाओ। हमने कहा च्योरे लाला यही तेरे संत हैं? कन्हैया कहे सखी तू ना जाने, ये वृंदावन के संत हैं, ये वृंदावन के बंदन बड़े बड़े संतन से कम ना है। ये संत हैं तो कुछ समझ में ना आवे, ये वही संत हैं जो राम जी की सेवा खूब किए थे, पत्थर लाए लाए के खूब सेतु बनवाया, ये वही संत हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध भी रोज सवेरे बंदरों की सेवा करता है, इसलिए करता है क्योंकि भगवान ने सेवा की, और जीव मात्र की सेवा हमारा धर्म है करना। हम जितना कर सकते हैं हमें करना चाहिए, इसलिए रोज दास अनिरुद्ध बंदरों की सेवा करता है। बंदर भी बड़े मात्रा में सेवा को स्वीकार करने आते हैं, रोज केला लेने आते हैं, रोटी लेने आते हैं, चने का भोग लगाते हैं, रोज मन लगा के बंदर खाते हैं। तो ये
प्यारा सा दर्शन गोपियां भगवान को कह रही हैं। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, गोपियों को इतना डर बैठ गया कन्हैया का कि एक दिन गोपियों ने प्लान, मैया ने कहा जाओ रंगे हाथों जब तक ना पकड़ोगी तुम सबन की बातन को हम भरोसा ना करेंगे। अब सारी गोपियों के मन में ये बैठा एक बार तो पकड़ना ही पड़े। तो एक दिन पकड़ने का प्लान कैसा बनाया गोपियों ने, अब वही सिस्टम चलने लगा गोपियों का, अब कन्हैया को पकड़ना है, अब कन्हैया को पकड़ना है, अब कन्हैया को ये पकड़ना है कहते कहते सो गई। रात को 3 बजे उसके पति जागे और गए होंगे लघु शंका के लिए, तो कोई बर्तन गिर गया, खटखट की आवाज आई, सखी को लगा कन्हैया आ गया और गई और अपने पति को पकड़ के बांध दिया उसने खंबे से। देखो जरा पागलपन, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की भक्ति ऐसी गोपियों के अंदर, उसके पति भी नींद में, वो भी नींद में, उसने पति को पकड़ा और कस के, अब तो लाला तेरी मैया से सवेरी बताऊंगी, अभी बंद हो रहा है। अब पति आवाज धीरे धीरे लगाए क्योंकि नींद में थी, उनको लगा क्या कर रही है, पागल हो गई। अब पति जी की खूब रस्सी से कस के बांध दिया और सवेरे 5:30-6 बजे बिल्कुल दौड़ी दौड़ी गई, मैया 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 मैया। कहा भयो आज तेरे लाला को तूने मैया कहा था रंगे हाथों पकड़ना, रंगे हाथों पकड़ रखा है मैंने। अच्छा कहाँ है मेरे लाला, चलो मैया मेरे घर में बांध रखा है। मैया बोली सखी पागल है गई, मेरो लाला सो के ना उठो, अभी जाकर बिस्तर दिखाया तो कन्हैया सो रहे हैं बढ़िया। अब सखी घबराई, राम राम फिर मैंने कैसे बांधा। दौड़ी दौड़ी गई तो पति लाल लाल आंखों से देख रहे हैं। पास में आजा आजा, पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया तेरा, क्या करती रहती है, बांध दिया मुझे। और जैसे ही खोला पति को तो इस गाल को लाल उस गाल को लाल, खूब लाल लाल हो गया। अब सखी के घर भगवान आए, सखी रोने लगी। कन्हैया बोले क्या हुआ, बोले तुम्हारे चक्कर में आज पिटाई पड़ी है, तुम पकड़ में आ जाओ कन्हैया एक बार। भगवान बोले अच्छा ऐसी बात है, चल मैं पकड़ में आ जाऊंगा। क्या देगी पकड़ में आऊंगा, मक्खन खवाऊंगी। कन्हैया बोले जब पकड़ में आके मक्खन ही खानो है तो हम चोरी से ना खा लेंगे, हाँ चोरी से मक्खन खाएंगे, जा। एक दिन भगवान ब्रजवासियों का गोला बना के मक्खन निकाल रहे थे मटकी से, तभी सारी सखियां आ गई, पकड़ लिया। सारे ब्रजवासी भाग गए, भगवान मटकी पर लटके रहे और गोपियों ने उतारा, कहा अब रंगे हाथों पकड़ के चलेंगी। अब सखियां लंबा लंबा घूंघट डाल के आगे आगे सखियां जाने लगी। एक सखी जो कन्हैया को पकड़ी थी वो पीछे रह गई और जोर जोर से चल रही है। कन्हैया बोले धीरे धीरे चल, मार डालेगी, तू बड़ी है, मैं छोटो बच्चा हूं। तो सखी बोली ठीक है धीरे धीरे। अब वो धीरे धीरे चलने लगी। कन्हैया बोले सखी ने का हाथ तो बदल ले, कब से तैने एक हाथ दबा रखा है, पकड़ लिया है, जरा हाथ बदल। तो कन्हैया ने उसका, वो सखी आगे देख रही थी, घूंघट भी डला था, तो भगवान ने अपना हाथ छोड़ा के उसी के देवर का हाथ पकड़ा दिया और तुरंत भाग के घर चले गए किसी और दरवाजे से। अब सारी सखियां फिर पहुंची, मैया क्या हुआ, तेरे लाला को आज रंगे हाथों पकड़ के लाए, सबूत हमारे पास। मैया बोली कहां है, ये तेरो लाला, इसने घर में माखन चोरी की, लटको मिलो मटकी पे हमने पकड़ के ले आए। अच्छा। मैया बोली सखी साड़ी जरा पारदर्शी पहना कर, घूंघट के पट खोल तो ये देवर मिलेंगे। घूंघट का पट मैया ने उठाया और दिखाया, बोले ये मेरा कन्हैया, पागल बना रही हो, ये कन्हैया नहीं है, ये तो तेरा देवर है। अब सखी ने कहा देवर जी आप कहां से, बोले जब आपने हाथ बदला तभी काम हो गया। और कन्हैया खड़े सामने, सखी मैया देखो झूठा आरोप लगा रही है ये सारा हमें पिटवाने के बहाने। हाँ और सुनो सखी अब मैया चली गई काम पे, झूठी शिकायत लेके मत आइयो दोबारा, लाला को बदनाम करवे के लग गई हो।
पता नहीं शादी हो पाएगी छोरा की कि नहीं, बदनाम है जाएगो, चोरी करे चोरी करे चोरी करे। कुछ चोरी ना करे मारो छोरा, तुम बदनाम, अपने देवर को हाथ पकड़ के लाओ और हमारे छोरा को नाम लगाओ, जाओ यहां से। कन्हैया बोले सुनो सखी, जा रही हो जाओ। सखी बोली कन्हैया ऐसो तो ना करना चाहिए। कन्हैया बोले ऐसो ही करूंगो, इस बार तो तेरे देवर को हाथ पकड़ायो है, अगली बार ऐसी गलती भई तो तेरे खसम को हाथ पकड़ाऊंगो। अब भगवान की बातें सुनकर सारी गोपियां हंसती भई वहां से चली गईं। और भगवान की ये जो लीला है ये केवल भक्तों का मन लुभाने के लिए है, केवल भक्तों को आकर्षित करने के लिए। ये गोपियां जो थी ना, सब प्रकार से भगवान इन्हें खुशी देना चाहते। छोटे छोटे बच्चे जो भी करते हैं उनकी हर लीला से हमें और आपको सुख मिलता है कि नहीं। छोटे छोटे बच्चे ऊधम करते हैं तो उस ऊधम में भी उनको देखकर अच्छा लगता है। बस भगवान की जो बाल लीला है ये केवल गोपियों की शिकायत तो केवल एक बहाना है, दर्शन करना ही उनका मेन उद्देश्य था। ये केवल बाल लीला भक्तों को आनंदित करने की दिव्य लीला है। ऐसी दिव्य लीला ठाकुर जी की गोपियों ने, ये लीला इतनी बड़ी है कि कहें तो बहुत समय लगे हर प्रत्येक लीला को। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, मिट्टी खाने की लीला। मैया ने कहा च्योरे लाला तेने माटी खाई है ना? मैया मैंने माटी ना खाई, चलो अपना मुंह खोल। मुंह खोला तो इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखा दिया। भगवान भी इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड, ठीक है। मैया घबराई, मेरो छोरा है कि भगवान है? इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखाने से क्या इशारा हो रहा है यहां भगवान का? यहां भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि मैं भगवान ही हूं, मुझे सामान्य व्यक्ति समझने की गलती बिल्कुल ना करना। मैं मक्खन चुरा रहा हूं, मटकी तोड़ रहा हूं, कहीं आप ये ना समझ लें कि ये कृष्ण सामान्य कृष्ण है। मैं भगवान ही हूं, सारी सृष्टि को अपने मुट्ठी में रखता हूं। वही अवतार लेके आज केवल आप और हमारे सुख के लिए ये मात्र लीला करने के लिए आए। इसके बाद भगवान ने, राजा परीक्षित ने कहा प्रभु ये मां यशोदा कितनी पुण्यात्मा है। क्यों पुण्यात्मा है? ये मां यशोदा इतनी पुण्यात्मा है कि देखो ना, भगवान का दर्शन कर रही हैं, भगवान को देख रही हैं। ये भगवान से यदि किसी की नजरें मिल जाएं, नजरें जरा मिला ले ऐ श्याम मुरली वाले, यदि नजरें मिल गईं तो काम बन गया। मां यशोदा की नजरें मिल गईं, गोपियां की नजरें मिल गईं, शबरी की मीरा की नजरें मिल गईं, निहाल हो गईं, आनंदित हो गईं। इसलिए हम कहा करते हैं जमाने से नजरें ना मिलाओ, नजरें मिलाना है तो भगवान से नजरें मिलाओ। नजरें जरा, घर बनवाए हैं तो एक कमरा यहां भी, ताकि आपको इसका भी पुण्य मिले। न माओ की दुआ कि आपको नहीं मिलेगी। इसलिए सारी जिम्मेदारी हम सबकी है, हम सबको निभाना है ये जिम्मेदारी। एक कमरा बनवा के आप इन माओं के लिए, कमरा नहीं तो एक कमरे की छत बनवाइएगा, आपकी छांव में ये माएँ रहेंगी, दुआएं आपको मिलेंगी। मैया ने बताया ना मैं कहां रहूं, कहां जाऊं। यहां से हम लोगों ने इनके बेटों को फोन लगाया तो जैसे ही इनके बच्चों को फोन लगाया, कॉल उठी, इनके बच्चों ने कहा हेलो, तो यहाँ से बताया गया कि हम लोग गौरी गोपाल वृद्धाश्रम से बोल रहे हैं, आपकी माँ यहाँ आई है रहने के लिए। ये सुनकर ही इनके बेटे ने फोन काट दिया। कई बार लगाया गया, बच्चे ने फोन नहीं उठाया।
बच्चे ये सुन के फोन काट देते हैं कि माँ चली गई वृद्धाश्रम, उनको लगता है कि अब घर की बलाह गई। वो बच्चे अपनी माँ को आजकल बलाह समझने लग गए। यदि सम्मान करते तो ये नौबत ही क्यों आती। प्रार्थना करता हूं, पुरुषों से प्रार्थना करता हूं कि देखो, पत्नी का हाथ पकड़ा है तो उसका भी ना छोड़ना, लेकिन पत्नी का हाथ पकड़ के माँ का साथ छोड़ देना, क्या यही धर्म है? ये सवाल जब विधाता आपसे करेगा तो आपके पास उत्तर क्या होगा? क्या केवल पत्नी के लिए तुम पति बन के रह जाओगे? क्या माँ के लिए बेटे बन के नहीं रहोगे? केवल पत्नी का ही फर्ज तुम्हारे लिए फर्ज है, माँ की सेवा करना तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है? जब से विवाह हुआ, जब से पत्नी प्यारी लगने लगी, तब से माँ बोझ बन गई। मैया अब आप यहीं रहिए, ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा। और ऐसी वृद्ध माओं के लिए ही ये वृद्धाश्रम बन रहा है भक्तों, जहां 1000 ऐसी वृद्ध माएं रहेंगी। ये माँ कानपुर काशी गांव नवस्ता से आई हैं, काशी गांव कानपुर। इस उम्र में बच्चे अपनी माँ को निकाल देते हैं। तब हम कहते हैं कि यदि ये बच्चे अपनी माँ को निकाल दिए कोई बात नहीं, यदि कुछ हाथ बाहर ढकेलने वाले हैं तो कुछ हाथ तो ऐसे हों जो हाथ पकड़ के अंदर कर ले। चलो, वो हाथ यदि बाहर करते हैं तो ये हाथ आपकी सेवा के लिए बढ़ेंगे। इन हाथों को देख लो भली भांति मैया, इस हाथ की 5 उंगलियां, इस हाथ की 5 उंगलियां, और ये शरीर, ये हाथ, एक दिन ये सब चिता में जल जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। जब तक है तब तक इन हाथों को केवल परोपकार के लिए बढ़ाना शुरू कर दो, नहीं तो आग में जलने के सिवा आखिरी ऑप्शन यही है, जल जाने हैं। जब तक नहीं जल रहे हैं ये हाथ, तब तक इन माओं की सेवा करो, सेवा में लगाओ अपने इन हाथों को। प्रिय भक्तों, ये दास अनिरुद्ध कहता है कि आप इन माओं के लिए, अच्छा विडंबना तो ये है, अभी कल की घटना मैं आपको बताऊं। 20 दिन पहले एक मैया आई, उन्होंने कहा महाराज जी हम एक माँ के लिए, छाया के लिए एक छत का सहयोग करना चाहते हैं। हमने कहा अच्छा विचार है मैया, आपकी छांव में कोई माँ रहेगी, इससे बड़ा सौभाग्य क्या। उन माँ ने एक कमरे की छत का उन्होंने सहयोग किया 20 दिन पहले। वो यहाँ से रसीद लेकर गई और अपने घर में अपने बच्चों को बताया कि देखो मैंने एक माँ के लिए एक कमरे का सहयोग किया, एक कमरे की छत जहाँ माएँ रहेंगी और हमें दुआ मिलेगी। तो उनके बच्चों ने कहा माँ तुम इतना सारा दान करके आ गई। उन बच्चों ने अपनी माँ को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि कल वो माँ वापस आई, महाराज हमारे बच्चे हमें जीने नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं जीने दे रहे हैं कि तुमने दान क्यों कर दिया। सच कहता हूं मेरी माँ, जब तक तुम मालिक हो तब तक दान पुण्य कर लेना। यदि तुम्हारे घर के मालिक बच्चे बन जाएंगे तो तुम्हें 100 रुपए भी दान करने के लिए बच्चों से पूछना पड़ेगा, और स्थिति यहां तक आएगी कि दिया हुआ दान माँ को वापस लेकर, मैंने कल उनको वापस किया। उन्होंने मांगा तो मैंने ससम्मान उन्हें वापस किया कि इसके कारण आपके घर में विवाद ना हो, ले जाओ। आज स्थिति ये है कि यदि आपके अंदर ये विचार आ भी जाए कि आप सेवा करते करें, तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो माँ बाप के हाथों से दान पुण्य करवाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि माँ बाप दान पुण्य कर लें तो उसे वापस भी मंगवा लेते हैं।